ये कहानी है बेलापुर नाम गांव की, जिसमें बाबूराम था जो कि बहुत ही मेहनती था, लेकिन वो इतना ही कमा पाता था कि 2 वक्त का भी खाना मुश्किल से पूरा हो पाता था। इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था। एक दिन वो ऐसे ही बहुत ज्यादा परेशान था और उसकी पत्नी कमला उससे ये कहती है कि क्या बात है जी, आजकल मैं देखती हूँ बहुत ही ज्यादा चुप चुप रहते हैं, बोलते भी बहुत कम हैं। कोई बात है तो मुझको बताएं। दिल की बात एक दूसरे के साथ बांट लेनी चाहिए, तो बताएं क्या बात है। अरे कमला, मैं तुझको क्या बताऊं, ये जो जहन पर इतना ज्यादा मैं बोझ लेकर चल रहा हूँ, बस इससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आमदनी भी इतनी नहीं, मुश्किल से ही 2 वक्त का खाना खा पाते हैं हम। मैं तो खून पसीना एक कर देता हूँ, लेकिन फिर भी इतनी कम आमदनी कि घर का गुजारा भी ना हो पाए तो फिर परेशान ही होऊंगा ना कमला, और क्या करूँगा। तो काम छोड़कर किसी और के पास लग जाए ना, किसी और के पास काम कर ले, शायद वो आपको अच्छी मजदूरी दे दे। जरूरी तो नहीं ना कि आप एक ही के पास काम किए जाएं। अगर वो अच्छी मजदूरी नहीं दे रहा तो छोड़ दे, किसी दूसरे के पास काम कर ले। कमला कमला, तुमको नहीं पता, मैंने और भी 1-2 के पास काम किया है, और मेरे जो दोस्त हैं वो भी तो अलग अलग सेठों के पास काम करते हैं। लेकिन तुम यकीन जानो, इस गांव का हाल यही है कि हर एक दूसरे से ज्यादा कम पैसे दे रहा है, और यहाँ पर मजदूरी के नाम पर बस भीख ही देते हैं। बस इतना हिसाब लगा लो कि सारे के सारे जितने भी है ना यहाँ जमींदार सेठ, सारे लालची हो गए हैं। इस गांव का कोई हाल नहीं कमला, मैं तो तंग आ गया हूँ सच्ची में। अगर हम इतनी मेहनत करके 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं कमा सकते तो क्या फायदा इतनी मेहनत करने का। बात तो आप सही कह रहे हैं जी, तो फिर क्या सोचा है आपने? अगर इस गांव में सारे के सारे ही लालची हो गए हैं और काम भी तो हम खुद का तो कर नहीं सकते कुछ, तो फिर क्या सोचा है आपने? काम भी तो उनके पास ही करना है। तो जिंदगी अगर ऐसे गुजरे, इस जिंदगी का मजा नहीं है, तो फिर क्या करें? कुछ सोचा है आपने? नहीं कमला, कुछ नहीं सोचा। यही तो परेशानी है कि क्या करूं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या हो। बस अच्छा चलो छोड़ो, इस बारे में बात फिर करेंगे, मैं कुछ सोचूंगा इस बारे में। चलो ठीक है, अब मैं ना काम पर चलता हूँ, पहले ही काफी देर हो गई है। ठीक है, वैसे भी शाम तक मेहनत करूंगा, फिर जाकर कुछ 2 रोटी का काम करूंगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। चले ठीक है जी, जाएं, ध्यान से जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाबूराम घर से काम को निकल जाता है। चल 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 चल, जल्दी चल, तू चलेगा तो कुछ मेरा भी दाना पानी चलेगा। चल चल चल। वो काम खत्म कर लेता है और ये कहता है कि आज सेठ पवन को ये कहूंगा कि सेठ इतने में नहीं, कुछ पैसे बढ़ा दें ताकि कुछ गुजारा तो हो पाए। ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो फर्क पड़े। इतने में अनाज भी पूरा नहीं होता। आज कहूंगा, जो होगा देखा जाएगा। बाबूराम सेठ के पास चला जाता है। अरे बाबूराम, आ गए, काम खत्म कर लिया है। और फिर कैसा है, ठीक है ना? चल, तुझको जल्दी जल्दी से तुम्हारी मजदूरी दे दूं, फिर लेकर यहाँ से चलता बन। हाँ सेठ साहब, बस ठीक ही हूँ, जैसे भी दिन गुजर रहे हैं बस ठीक ही हूँ। लेकिन सेठ साहब, आज मैंने ना आपसे एक बात करनी है। अरे तुमने मेरे साथ बात करनी है? अरे 1 छोड़ कर 2 कर, 3 कर, 4 कर, जितनी मर्जी कर, लेकिन पैसे की बात मत करना मेरे साथ, क्योंकि पैसे की बात से मेरे दिल पर दर्द होता है। बस पैसे की बात मत करना। हाँ,
और जितनी मर्जी बातें कर। सेठ साहब, मैंने आपसे बात भी यही करनी थी। आप कह रहे हैं कि पैसों की बात ना करना, लेकिन बात सच्ची यही है कि सेठ साहब मेरे घर में 2 वक्त का खाना पकना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो कृपया करें, आप ऐसा करें कि कुछ मजदूरी बढ़ा दें ताकि 2 वक्त का खाना तो अच्छे तरीके से हम घर पर बना पाए। बहुत दूर की तो नहीं सोचते, सिर्फ 2 वक्त का खाना अच्छे से बन पाए। सिर्फ थोड़ी सी मजदूरी तो बढ़ा दें। मैं तो काम भी बहुत अच्छे से करता हूँ। अरे फिर वही बात, मैंने तुमको मना भी किया था, पैसों की बात मत करना मेरे साथ। और वैसे भी बाबूराम, कौन से खाने के लाले पड़ गए हैं तुमको? अरे इतनी मजदूरी में तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं सबसे अच्छी मजदूरी दे रहा हूँ तुमको ना बाबा ना। इससे 1 रुपया भी ज्यादा बढ़ेगा नहीं। काम छोड़ना है तो छोड़ दो, पैसे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मजदूरी देता हूँ मैं तुमको। हाँ। अरे सेठ साहब, फिर वही बात, मैं झूठ बोलूंगा क्या आपको? इतने में गुजारा नहीं होता। मैंने आपसे बहुत ज्यादा बढ़ाने को नहीं कहा, सिर्फ थोड़े से कहा है कि 2 वक्त का खाना सिर्फ 2 वक्त का पूरा हो पाए। लेकिन आपको तो ये भी बहुत ज्यादा लगता है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोई और काम ढूंढ लेता हूँ, फिर यही हो सकता है। अरे वाह 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 वाह, जाने की धमकियाँ, मुझको जाने की धमकियाँ। चलो ठीक है, जाओ यहाँ से, पैसे नहीं बढ़ने, चलो भाग जाओ यहाँ से। बस ठीक है, जहाँ मर्जी काम करो जाकर। आजकल तो भलाई का जमाना नहीं। मैंने तो तुमको गरीब समझकर काम पर रखा है, तुम फिर वही बात है। बाबूराम वहाँ से चुपचाप घर को चला जाता है। सेठ को तो कहकर आ गया हूँ कि मैं कोई और काम ढूंढ लेता हूँ, उसको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो मुझको ही पड़ना है। लेकिन अब क्या करूं? जब 2 वक्त का खाना भी नहीं पूरा होता तो क्या फायदा ऐसा काम करने का? अब तो परेशानी इस बात की है कि आगे क्या करूंगा मैं? अच्छा, ऊपर वाला कोई रास्ता दिखाएंगे ही ना। अच्छा चलो, अब तो घर चलता हूँ। ऐसे ही सोचता सोचता बाबूराम घर पहुंच जाता है। बाबूराम घर आ जाता है और कमला को सारी बात बताता है। मैं सेठ का काम छोड़ आया हूँ। सच्ची में उसने ना आज तो सारी बातों का अंत ही कर दिया। मैंने उसको कहा कि सेठ साहब बहुत ज्यादा नहीं, मैंने कौन सा उसको बहुत बड़ा पहाड़ ढाने को कह दिया। सिर्फ इतना ही कहा कि थोड़ी सी मजदूरी बढ़ा दे। लेकिन आगे से मुझको पता है क्या कहता है कि मैं तो तुमको पहले ही बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, इसमें तो सब कुछ हो सकता है, और वो भी बहुत अच्छे से। कहता है भलाई का तो जमाना ही नहीं, मैं सबसे अच्छी मजदूरी देता हूँ। लोग कम देते हैं, मैं उन सबसे ज्यादा देता हूँ। बोलो, कोई बात है करने वाली? बस कमला, इस गांव के ना सारे के सारे लोग ही ना लालची हैं। मैं नहीं, यहाँ का हर एक मजदूर, हर एक किसान ऐसे ही रो रहा है। और जो जमींदार हैं, जो सेठ हैं, सब के सब ऐसे ही लालची हो गए हैं और गरीबों का खून चूस रहे हैं। सही कहते हैं आप, लेकिन अब क्या करेंगे आप? काम तो आपने छोड़ दिया है। जो 2 वक्त का खाना चले जैसा भी पूरा तो हो रहा था, अब तो वो भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे? कुछ सोचा है आपने? हाँ, बहुत अच्छे से पूरा हो रहा था। बस कमला, काम ही चल रहा था। जितनी मेहनत करता था ना, खून पसीना एक करके, उतनी मजदूरी नहीं थी मिलती। अच्छा चलो कोई नहीं, अब सुबह को जाऊंगा, निकलूंगा बाहर, कोई काम देखूंगा। आगे जो ऊपर वाले की मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो प्रार्थना बस यही करती हूँ कि ऊपर वाला कल को आपको कोई अच्छा सा काम दे ही दे, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी जी। चले, सब अच्छा ही होगा। आप कल को जाइएगा तो सही। अगली सुबह बाबूराम घर से काम की तलाश को निकल जाता है। वो जा रहा होता है कि उसका एक लंगोटिया यार जो बचपन से उसके साथ था, और वो उसको मिल जाता है और वो सामने से ही आ रहा होता है। और बाबूराम उसके पास जाकर उसको
ये कहता है कि अरे बिल्लू भैया, कैसे हो? ठीक हो ना? यार बहुत लंबे समय बाद तुमको यहाँ पर देखा इस गांव में। क्या बात है यार, तुम तो गायब ही हो गए। बहुत अच्छा लगा यार तुमको मिलकर। और बताओ, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, सब ठीक है ना? ओहो बाबू राम कैसे हो? ठीक हो ना? यार तुमको भी मिलकर बहुत समय बाद अच्छा ही लगा है मुझको। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। भाभी और बच्चे भी ठीक हैं। बस वो चाचा अपना मंजू है ना, उसको ही मिलने आया था और तुमसे भी मुलाकात हो गई। और तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? भाभी ठीक है। और मैं तो बस यहाँ पर रहता ही नहीं ना, मैं तो बेलापुर में रहता हूँ ना। बहुत अच्छा काम है अपना वहाँ पर, किसी चीज की परेशानी नहीं है। बस ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, और क्या ही कहूँ। और फिर तुम सुनाओ, तुम आजकल क्या काम कर रहे हो? काम शाम अच्छा जा रहा है ना? अरे बिल्लू भैया, काम का क्या ही बताऊं। अब यहाँ के लोग जो है ना, जो सेठ हैं, जो जमींदार हैं, बहुत ही ज्यादा लालच से भर गए हैं। जिसके पास भी काम करो वो दूसरे से कम मजदूरी देता है और काम भी दूसरे से डबल। अब देखो, हम मजदूर आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मुशक्कत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अगर 2 वक्त का खाना भी पूरा ना हो पाए तो इस काम का क्या फायदा? इसीलिए बिल्लू भैया, मैं बहुत तंग आ गया हूँ इस गांव के लोगों से। इसीलिए बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो इसी परेशानी में बस आ रहा था। बस आजकल यही काम करता हूँ। और मैंने तुमको देखा तो मेरी परेशानी थोड़ी सी कम हुई। तुमको देखकर बहुत अच्छा लगा बिल्लू। अरे अगर इतना ही परेशान हो तो तुम हमारे गांव क्यों नहीं आते? वहाँ के तो जमींदार बहुत ही अच्छी मजदूरी देते हैं और काम भी ज्यादा नहीं लेते। मजदूरों के साथ वो प्यार करते हैं। तो क्यों ना तुम हमारे गांव आ जाओ, मैं तुमको वहाँ पर कोई अच्छा काम दिला दूंगा, जिससे आमदनी भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारे घर का निजाम भी बेहतर हो जाएगा। क्या कहते हो? इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। बाबूराम, सोच कर बता देना मुझको। अरे बिल्लू, बात तो तुमने ठीक कही है। हाँ यार, इसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? बात तो तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, मैं ना तुम्हारी भाभी से बात करूंगा और फिर हम दोनों आएंगे। लेकिन ये बताओ कि जब हम आएंगे तुम्हारे गांव तो तुमको कैसे ढूंढेंगे? अरे भैया, किसी को भी आकर वहाँ पर ये पूछ लेना कि बिल्लू का घर कौन सा है। बिल्लू, अरे सब जानते हैं तुम्हारे भाई को, किसी बात की परेशानी नहीं है। बस आओ तो सही, अब मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। बस आना और मेरा नाम पूछ लेना, घर पर छोड़कर आएंगे। अच्छा भैया, मैं ना चाचा से मिल लूं और फिर मैंने वापस भी जाना है, क्योंकि पीछे मैं बहुत काम छोड़कर आया हूँ। तो तुम भाभी से पूछ लो और फिर आ जाना, सही है? हाँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ तुम्हारी भाभी से जाकर, और आ जाओ ना। ये साथ ही तो घर है, कोई चाय पानी हो जाए। काफी देर बाद मुलाकात हुई है, चाय ही पी लो। अरे नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं। अब चाय तो तभी पियेंगे जब तुम मेरे गांव आओगे। वहाँ घर पर बैठकर चाय भी पियेंगे और खाना भी खाएंगे। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं ना बस जाऊं अब तुम बस आने की तैयारी करो। हाँ। इतना कहकर बिल्लू वहां से चला जाता है और बाबूराम भी अपने घर चला जाता है। बिल्लू ने बात तो ठीक कही है। हाँ, ऐ ऊपर वाले, ये बात तो मेरे जहन में आई ही नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने ही बिल्लू को भेजा है। अब मैं वहां पर जाऊंगा, अच्छा काम करूंगा दिल लगाकर, और हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस अब घर जाऊं और जाकर कमला को भी सारी बात बताता हूं कि कमला, ये देखो, ऊपर वाले ने हमारे लिए ये सोच कर रखा था। हाँ, जाकर बताता हूं। बाबूराम घर पहुंच जाता है
अरे बेला, आज तुमको पता है मैं किससे मिला? आज मैं बिल्लू से मिला, बिल्लू से। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे और बहुत सी हमने बातें भी की। अच्छा जी। अच्छा, बिल्लू भैया से मिले आप? और बिल्लू भैया ठीक थे? भाभी ठीक थे? आपको तो बिल्लू भैया से रोज ही मिलना चाहिए। कितने खुश लग रहे हैं आप। वैसे बहुत समय बाद बिल्लू भैया मिले हैं ना? काफी समय बाद मिले आपको। मिला तो मैं काफी देर बाद ही हूँ और बिल्लू से मिलकर भी खुशी हुई है, लेकिन एक और भी खुशी की बात है जो बिल्लू की वजह से ही हो पाई है। ऊपर वाले ने मेरी बात को सुन लिया है और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी, इसीलिए तो मैं खुश हो रहा हूँ। वाह, मुझे भी तो बताएं क्या खुशी का राज है आज। चले बताएं फिर क्या बात है। बाबूराम कमला को सारी बात बताता है कि क्या क्या बिल्लू ने उसको कहा और हमको दूसरे गांव जाना है। सारा कुछ बताता है। कमला भी खुश हो जाती है सारी बात सुनकर और कमला भी मान जाती है कि हाँ, हमको बिल्लू के पास जाना चाहिए और वहां पर जाकर काम शुरू करना चाहिए। अगले दिन दोनों ही बेलापुर के लिए घर से निकल जाते हैं। कमला और बाबूराम जंगल के रास्ते जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक कछुआ जख्मी हालत में गिरा पड़ा नजर आता है। वो बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी उस कछुए की मदद करते हैं। उनके मदद करने से, पानी पिलाने से कछुआ ठीक हो जाता है और बाबूराम कछुए से ये पूछता है कि अरे अरे रे रे, तुम्हारे जितना बड़ा कछुआ मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम कौन हो, कहां से आए हो और ऐसे तुम जख्मी क्यों पड़े थे? मैं रहस्य में दुनिया से आया हूँ। मेरे साथी सबके सब चले गए, लेकिन मैं यहीं पर रह गया और मुझे वो मंत्र भी नहीं आता कि जिससे मैं वापस जा सकूं। वो मंत्र मेरे पिता को ही आता था। बस इसीलिए मैं इस जंगल में भटक रहा था, तो पीछे से मुझ पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया और मुझको घायल कर दिया। मुझको समझ नहीं आई, इसीलिए मैं घायल हो गया। और तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मेरी मदद की और मुझको सहारा दिया। धन्य तुम्हारा। कोई बात नहीं, धन्यवाद किस बात का, लेकिन तुम जितना जल्दी हो सके ना इस दुनिया से चले जाओ, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही लालची और खराब है। इस दुनिया में पैसे के अलावा किसी चीज को माना नहीं जाता। इंसान की कदर नहीं, यहाँ पर सिर्फ पैसे की कदर है। अच्छा चलो, मैं भी कौन सी बातें लेकर बैठ गया हूँ। तुम मुझको बहुत ही ज्यादा परेशान मालूम होते हो। लगता है तुम बहुत ही परेशानियों से गुजर रहे हो। बस तुम एक बात मुझको बताओ, सारी परेशानी की तुम्हारी वजह क्या है? क्योंकि तुमने मेरी मदद की और मुझे ऐसा लगता है कि मदद की तुमको भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बोलो, क्या परेशानी है तुमको? बाबूराम उसको सारी अपनी परेशानी बताता है और परेशानी भी किस चीज की थी, बस पैसे की ही तो है। तो वो उसको हर चीज बताता है। तो कछुआ ये कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ तो नहीं रहूंगा, इसीलिए मैं तुमको ये जादुई पोटली दे रहा हूँ। इससे तुम जो भी मांगोगे तुमको मिल जाएगा। क्या सच्ची में इससे जो भी मांगेंगे मिल सकता है? हाँ, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। चलो कुछ मांग कर देख लो, जो भी कोई दिल में बात है, कुछ भी मांगना है देखो, मांग कर फिर पता चल जाएगा तुमको। अच्छा, ठीक है, मैं मांगता हूँ।
क्या मांगू? हाँ, ऐ पोटली, मुझको एक बैलगाड़ी दे दे। बाबूराम के इतना कहने पर ही एक बहुत ही प्यारी बैलगाड़ी बाबूराम के सामने आ जाती है और बाबूराम कमला दोनों ही देखकर खुश हो जाते हैं। लो, तुम्हारी परेशानी तो खत्म हो गई ना। अब बस मेरी परेशानी है, जब मेरे पास जाने का मंत्र ही नहीं है, पता नहीं अब कहाँ जाऊंगा। चलो ठीक है फिर, तुम्हारी परेशानी खत्म। धन्यवाद, तुमने मुझे सहारा दिया, मदद की। अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं कछुए भैया, जब तक आपका वो मंत्र आपको नहीं मिलता, आप तब तक कहीं भी नहीं जाएंगे। आप हमारे साथ जाएंगे, हमारे घर, वरना ऐसे तो कोई भी जंगली जानवर फिर से घायल कर सकता है ना। हमारे साथ चले, जब तक आपके पिता नहीं आते, आपको ढूंढते ढूंढते आप हमारे पास रहे। कछुआ बाबूराम और कमला के साथ जाने को तैयार हो जाता है और बाबूराम कमला की परेशानी भी सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करेगा।